हाँ जी बच्चों, बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट रहा आपका, है ना। सब क्लियर किया जाए थोड़ा। वन का ई, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है रे। इसमें क्या करना है, तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। इट्स रियली सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लिखना नहीं है ना। क्वेश्चंस में डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, फिर से आप अपने से सॉल्व करिएगा। क्लियर। हाँ, चलो बैठ जाओ। होमवर्क किया है? ठीक। चलिए, तो डाउट बताइए अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर DPP 4। क्वेश्चन नंबर 1 का ई। नेक्स्ट। 5 का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की सी। नेक्स्ट। जल्दी जल्दी बोलिए बच्चों, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। लॉग फिनिश कर लेनी है अपने को, है ना। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट मॉडुलस। 5 का ए। लपाट लगाएंगे हम तुम्हें बढ़िया से। 5 का ए नंबर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नहीं पूछना रे भाई। पिछले क्लास में जेई एडवांस का क्वेश्चन देख लिया बढ़िया वाला, इसमें कौन सी बड़ी बात। चलो खैर, 5 का ए। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 7 बन गया। 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। हम्म, जो तुम्हें पूछना चाहिए तुम वही नहीं पूछ रहे हो। ये जितने भी क्वेश्चन तुमने अब तक पूछ रखे हैं ये सब बेसिक है ना। ये तुम्हें अपने से बनना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ रियली गुड क्वेश्चन, है ना। इट्स अ प्योर जेई एडवांस टाइप। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मॉडुलस, है ना। तो मॉड जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, सुनना। देखो, फर्स्ट का ई क्वेश्चन क्या बोला जरा समझेंगे, है ना। लिखना नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये सब बेसिक है। मैं डाउट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, आप फिर से बनाइएगा अपने से, है ना। तो दिस इज लॉग बेस ए 1 - 1/2 प्लस लॉग बेस ए 1 - 1/3 प्लस लॉग बेस ए। एक सीरीज चल रही है ना। 1 - 1/2, फिर 1 - 1/3, तो नेक्स्ट इज 1 - 1/4 एंड डॉट 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 सो ऑन चलता जाएगा इस। क्लियर। और कहां तक लास्ट किया ये। लॉग बेस ए 1 - 1/n। क्लियर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। सिंप्लीफाई करोगे फिर कहानी खत्म क्वेश्चन की। 1 - 1/2 बिकम्स 1/2 प्लस 1 - 1/3 क्या होगा, 2/3 प्लस 1 - 1/4 3/4 एंड डॉट 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 सो ऑन log base a, है ना। and that is 1 - 1/n, it becomes n - 1/n। करेक्ट। अच्छा, सारे लॉग को ऐड करना है तो डेफिनेटली हम सारे लॉग को ऐड कर सकते हैं यदि उसका बेस सेम हो। तो यहां पे सारे का बेस सेम है, सो आई कैन ऐड। यस सर। अब ऐड होने के बाद एक लॉग आएगा, उसका बेस भी ए ही होगा, बट ये सारे आर्ग्यूमेंट आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। सो दिस इज हाफ इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू डॉट 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 n - 1/n। अब देखो ये मामला खत्म हो रही है, एकदम डायगोनल वाइज खत्म हो रहा। इसके पहले भी एक टर्म होगा होगा, तो उसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर का मुंडी उड़ा देगा। तो क्या बच गया, इधर 1 बच गया और इधर n बच गया। सो योर आंसर इज लॉग 1/n बेस ए। 1/n को आप लिख सकते हो n की खोपड़ी पे -1। अगेन -1 बाहर आएगा प्रॉपर्टी से, सो माइनस लॉग n बेस ए।
क्लियर? चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है? 5 का सी, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी बच्चों देखो इधर, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन क्या है ये अपने नोटबुक में मेंटेन करिएगा, है ना? log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब सुनो, तुम्हें इस डाटा को देख करके ऐसा फील नहीं होता कि दोनों लॉग एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हाँ जी बच्चों, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1/log दिस इज ऑल्सो इक्वल टू log, बट ये जो a और b है ये इंटरचेंज हो जाता है, इट बिकम्स ba। ठीक है, चलिए बस कहानी खत्म हो गया, इसी को अप्लाई करना था। ये है log x और बेस में क्या है 5 प्लस, क्या मैं इस log को ऐसा लिख सकता हूं 1/log x बेस 5? आंसर इज यस। 1/log इज log एंड आर्ग्यूमेंट एंड बेस अपना पोजीशन इंटरचेंज कर देगा एंड इट इज 5/2। यहां तक किया आपने? चल, पिछले क्लास में एक लॉजिक आया था, उसके पहले भी एक बार लॉजिक आया था, आगे कई बार वो लॉजिक आएगा कि यदि कोई टर्म रिपीट कर रहा है तो उसको कुछ मान लेना चाहिए। पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन आईआईटी का किया था, उसके पहले क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं। कोई भी टर्म यदि रिपीट कर रहा है, सुनो पहले, कोई भी टर्म यदि रिपीट कर रहा है तो उसको कुछ मान लेते हैं सो दैट हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आई थिंक ये वाला पूरा डाटा और ये वाला पूरा डाटा ये दोनों सेम है और ये रिपीट कर रहा, तो मैं अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको कुछ मान लेता हूं, तो मैंने इसको टी कॉल किया। राइट नाउ योर क्वेश्चन बिकम्स t प्लस 1/t इक्वल टू 5/2। एकदम मजे में पढ़ेंगे, रिलैक्स, है ना? अभी एकदम लविंग क्वाड्रेटिक आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। योर एलसीएम पार्ट इज t and this is a t square plus 1 and this is equal to what? 5/2। now 2t square plus 5t उसको इधर लेके आओ तो -5t और प्लस में 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। 2 2 4, 4 और 1 5, तो इट बिकम्स 2t स्क्वायर -4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। I can take 2t as a common, so it becomes t minus 2 and -1 is common, it becomes t minus 2 and this is 0. Right now what is common? So t minus 2 and 2t minus 1 and this is 0. So the value of t is 2 or the value of t is 1/2। Agree? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अच्छा ये बता, मेरे को t निकालना है कि मेरे को x निकालना? x निकालना। तो t किसके बराबर है? log x बेस 5। तो बच्चों log x बेस 5 इक्वल टू 2 और log x बेस 5 इक्वल टू हाफ। फिर log का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि x इक्वल टू a की पावर n। So right now the value of x is 5 की पावर 2 25 and the value of x is 5 की पावर हाफ √5। बट मैंने एक चीज बताया था कि जब भी हम log के साथ डील करते हैं, क्वेश्चन में जब भी log आता है तो जो आंसर आता है उसको पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी होता है कि जो आंसर है वो लॉग को सेटिस्फाई कर रहा है या लॉग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
तो x की वैल्यू मैंने 25 ले रखी है, तो 25 को यदि मैं यहां रखूं लॉग में, तो इस लॉग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है। सो ये लॉग डिफाइंड है। यदि मैं 25 को यहां रखूं तब भी बेस पॉजिटिव है और बेस 1 के बराबर नहीं है, ये भी लॉग डिफाइंड है। तो 25 आंसर है। इन द सेम मैनर योर रूट 5 इज ऑल्सो आंसर। सो द आंसर इज 25 एंड रूट 5। क्या आप इसको लिखेंगे? नोटबुक में लिखिए जल्दी से। नोटबुक में लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, है ना। और क्वेश्चन लिखने के बाद सुनना, यहां तक लिखिए, उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे। हाँ, क्योंकि ये 10th पास बैच नहीं है, दिस इज द टारगेट बैच, है ना, 12th पास आउट बैच है ना। और मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने हैं सो दैट आप आईआईटी तक पहुंचिए। और अभी मैथ का क्या लेवल है ये आप समझ ही रहे होंगे, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ है, मैथमेटिक्स अभी यहाँ है। तो मैथमेटिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस so that you will gain more than 99 point percentile to enhance your rank in IIT JEE, है ना। That's it. ठीक है, हो गया छोटू तुम्हारा? ए बाबू, समझ में आया? यहां तक लिख लिए, आगे सॉल्व करना है ना, ब्लैंक नहीं छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 भाई? 1/, एकदम ये सब इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, है ना। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। प्लस 1/log n, ऑफ कोर्स यहाँ 4 आएगा, और ये एक पैटर्न है जो चलता जाएगा, एंड दिस इज 1/log n 2020। क्लियर? प्रॉपर्टी लगा ले। 1/log की वैल्यू क्या होती है? लॉग ही होता है। तो 1/log इज लॉग। सुनो इधर, शर्माना नहीं है, समझना है। 1/log इज लॉग, दैट इज 2, एंड दिस इज n प्लस 1/log, फिर क्या बनेगा? ये log ही बनेगा, एंड इट बिकम्स व्हाट? log 3/n प्लस log 4/n एंड डॉट 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 log व्हाट? 2020/n। सारे लॉग को ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑल हैव सेम बेस। सारे लॉग का बेस सेम है तो ऐड किया जा सकता है, और ऐड करने पे एक लॉग ही आएगा, और उस लॉग का जो बेस होगा वो भी n ही होगा, बट जो आर्ग्यूमेंट होगा बच्चों वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो 2 × 3 × 4 × डॉट डॉट 2020। यदि आपने थोड़ा बहुत फैक्टोरियल पढ़ा होगा तो दिस इज नथिंग, आई कैन राइट 2020 का फैक्टोरियल। पढ़े हो ना फैक्टोरियल? फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, 1 से 4 का प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये भी तो वही है, 2 से लेकर के 2020 का प्रोडक्ट है। कहोगे सर इसमें 1 नहीं दिख रहा है, अरे भाई 1 ले लो या 1 हटा दो, क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट वही रहेगा। तो दिस इज 2020 फैक्टोरियल, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वैल्यू इज n। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये n की वैल्यू है, दिया है ना। तो n और n मतलब ये दोनों सेम होता है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, आंसर कितना? 1। तो आई थिंक नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, करेक्ट? यू कैन सॉल्व, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना। तो आप अपने क्वेश्चन नोटबुक में मेंटेन करिए इसको। फाइंड वैल्यू ऑफ x satisfying x to the power
log x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 10 पावर log x बेस 10 प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, सुनना कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। गुड। बट तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी दोनों साइड लॉग लेने से कोई फायदा मिलने वाला है ज्यादा अच्छा? हाँ, मिल जाएगा, ले सकते। तो क्या करना चाहिए मुझे ये बताओ। पिछले क्लास में एक आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व किया था, लास्ट क्वेश्चन। उसमें एक चीज बताई थी मैंने कि यदि खोपड़ी पे वेरिएबल होगा, खोपड़ी पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल किसी को अच्छा नहीं लगता। हर आदमी को एक्स स्क्वायर अच्छा लगता है, एक्स की पावर 4 अच्छा लगता है, किसी को एक्स का पावर एक्स अच्छा नहीं लगता। तो लॉजिक क्या है अपना कि जब भी खोपड़ी पे वेरिएबल रहता है तो वेरिएबल नीचे उतारना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस वेरिएबल को नीचे लाने के लिए मेरे पास एक मशीन है, दैट इज कॉल्ड लॉगरिदम। जैसे ही इसके आगे फिट होगा तो ये वेरिएबल बप बप करके नीचे आएगा। तो बस यही लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और आईटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये लॉजिक यूज होते हैं यदि क्वेश्चन डायरेक्टली लॉग से रिलेटेड है। ठीक है, तो लॉग डायरेक्ट वे में आईटी तो क्वेश्चन पूछता ही है, और इनडायरेक्ट वे में हर साल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, दोनों साइड लॉग लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, अच्छा ऐसा करते हैं कि लॉग लेने से पहले थोड़ा चीजें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में मैथमेटिक्स का दूसरा नाम क्या है भाई? सिंप्लीफिकेशन, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन, है ना? वही तो सीखना होता। मुझे ये स्टेप बड़ा लविंग लग रहा है। यदि आप गौर से देखिए तो ये स्टेप मुझे काफी लविंग लग रहा है। तो मैं इसको देख करके थोड़ा एक्साइटेड हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए। कैसे सर? कैसे? क्या मुझे ये वाली फील आ रही है इस प्रॉपर्टी की कि ये दोनों सेम होता है तो जो बच गया वो आंसर हो जाता। तो इसको देखने के बाद मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लूं, उसके बाद लॉग लगाऊं। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है लॉग की, है ना? जो पिछले क्लास में भी क्वेश्चंस में यूज किया था हमने, करेक्ट? तो सुनना, क्या मैं उस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकता हूं, 10 की खोपड़ी पे log x बेस 10 और इंटू में 10 की पावर 1? क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकता हूं? आंसर इज यस। देखो भाई, पावर और इंडाइसेस है ना, पावर इंडाइसेस में टोटल 5 फॉर्मूले हैं। ए की पावर एम, पावर एन क्या होता है? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है? ए की पावर एम बाई ए की पावर एन क्या होता है? ए की पावर 0 क्या होता है? ये सब हमेशा आना चाहिए, है ना, फॉर कैलकुलेशन, है ना? फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए। ये सब चीजें बेसिक हैं जो हमेशा आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो इसको देखने के बाद क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो ही जाएगा। अबे हाँ ना बोलो। हाँ, तो कितना आ जाएगा यहां से? x log x बेस 10 प्लस 7 बाई 4 इक्वल टू, और ये दोनों सेम है तो आंसर कितना? x। और ये 10 की पावर 1 कितना? 10, तो कितना हो गया ये? 10x। अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। पहले भी ले सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो बच्ची ने बोला कि सर आप दोनों साइड लॉग ले लो, तो मैं पहले भी लॉग ले सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट आना चाहिए ना चीजें देखने के बाद। हाँ, कि हाँ मैंने कुछ सीखा, तो मैंने वो एक्साइटमेंट दिखाया। क्लियर? चल भाई, लॉग ले ले दोनों साइड। तो इसके आगे लॉग फिट कर दिया। सर इसके आगे भी लॉग फिट कर दो। यस। चलिए यार, अरे भाई
इसके आगे भी लॉग फिट कर दो सर, है ना। तो लॉग फिट कर दिया 10x, ये 10 था, ये x था। अच्छा, लॉग दोनों साइड लिया तो लॉग का बेस भी सेम होना चाहिए। यस सर। तो लॉग का बेस क्या लिया जाए? क्या मैं दोनों साइड 5 ले सकता हूं कि नहीं? बेस ले सकता हूं, ले सकता हूं। कॉन्सेप्ट बोला कि दोनों साइड बेस 5 ले सकता हूं। क्या मैं दोनों साइड बेस 100 ले सकता हूं? आंसर इज यस। लेकिन वैसा बेस लो ताकि कैलकुलेशन इजी बने। तो बताओ कौन सा बेस लेना ज्यादा सुटेबल है? 10। क्यों? क्योंकि पहले से लॉग का जो बेस है वो 10 है, तो हमने भी 10 ले लिया बेस। अब देखो एकदम पूरा, ये पूरा का पूरा टर्म आर्ग्यूमेंट के खोपड़ी पे है, ये पूरा टर्म बाहर आएगा। इसका मतलब लॉग एक्स बेस 10 प्लस 7/4 इंटू लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू। इसको देखने के बाद मुझे लॉग एम एन वाली फील आ रही है। तो लॉग एम एन का मतलब लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो लॉग एम मतलब 1, 10 10 1 ही ना होगा, प्लस लॉग एन तो लॉग एक्स बेस 10। करेक्ट। अब बताओ क्या करना चाहिए, यहां के बाद क्या फील आती है? कोई बच्चा बताएगा क्या फील आ रही है? इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या फील आ रही है? वेरी गुड, रिपीट हो रहा है ये टर्म, पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी पकड़िए, ये पूरा टर्म रिपीट हो रहा है, तो इसको कुछ मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू टी। करेक्ट। जैसे ही इसको टी माना तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया? टी प्लस 7/4 इंटू दिस इज टी इक्वल टू दैट इज 1 प्लस टी। सही है। नाउ टी स्क्वायर प्लस 70/4, 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 प्लस 4t, 4t को इधर लेके आओ तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस में 4 एंड दिस इज 0। इट्स अ प्योर लविंग क्वाड्रेटिक, काफी इजिली फैक्टराइज हो जाएगा। तो t प्लस 4 t माइनस 1 इक्वल टू 0। जब भी फैक्टराइजेशन करिए एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लेना चाहिए कि इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो 4t माइनस टी 3t सही है। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आई? -4 और 1। भाई तेरे को t चाहिए कि तेरे को x चाहिए? तो t किसके बराबर है भैया? इसके बराबर। तो log x बेस 10 बराबर -4 और log x बेस 10 इक्वल टू 1। सो द वैल्यू ऑफ x इज 10 की पावर -4 और 10 की पावर 1 मतलब 10। बट इन दोनों पे बिलीव नहीं करना, एक बार चेक कर लेना है कि ये लॉग को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देन व्हाट इज योर ओपिनियन कि ये दोनों डाटा लॉग को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। लॉग को यहां रखेंगे, एक्स की वैल्यू 10, तो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी डाटा पॉजिटिव है, 10 की पावर -4 मतलब 1/10 की पावर 4। तो छोटू नींद आ रहा आपको है ना, तो गड़बड़ बात है। अब ये नहीं कि क्लास दोपहर में चालू है तो एसी लगा हुआ तो आप नींद में आई है तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 साल सो रखे हैं, अब ये 9 महीना बच गया है, पूरा रगड़ के जगी है। ठीक है। और खूब जगी है, इतना जगी है जिसका हिसाब नहीं है। आंख में दर्द पैदा हो जाए उतना पढ़ना है ना। तब जाकर के जीवन कुछ बनने वाला है, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत समय आपके पास नहीं है। आपके खोपड़ी पे 3 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। अब देख लीजिए कैसे हैंडल करिएगा। 10 की पावर -4। ठीक है, आंसर हो गया। तो क्या ये पैटर्न समझ में आया कि जब खोपड़ी पे वेरिएबल होगा तो हाउ कैन आई हैंडल द स्टेप? ओके, कम ऑन राइट।
थोड़ा फास्ट लिखना बच्चों, है ना, क्योंकि आपको नेक्स्ट संडे को पूरे बिहार झारखंड के लेवल पे आपकी टेस्ट है ना। हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 टू इसमें बताइए, कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए। 19 20 होमवर्क कर रहे हैं ना आप लोग? अब ऐसा नहीं कि मेरे डर से बस देखने में जो भारी भरकम लगा वो पूछ लिया, है ना। ट्राई करिए बच्चों, सिंसियरिटी से, बी ऑनेस्ट। 19 20 21, 19 20 21, एनी डाउट? यस। हाँ जी। बन गया। 21। अटेम्प्ट किए होगे नहीं सब? 21 कैसे सॉल्व किए बताओ। हम्म। 21 कैसे सॉल्व किए बच्चे? बोलो। कम ऑन। यस। जल्दी बताइए। हम्म। सुनना, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, है ना। देखने में क्वेश्चन छोटा है, बट ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। सुन, लॉग का ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल दिखने में लगता है, बट ये क्वेश्चन है रियली बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को वही बच्चा हैंडल कर पाएगा जिसके दिमाग में एक प्रॉपर्टी है लॉग की, जो मैंने लिखाया था, और उस प्रॉपर्टी पे मैंने स्टार भी मार्क कराया था। लॉग की प्रॉपर्टी है जिसपे कुछ प्रॉपर्टी पे मैंने स्टार लिखा हुआ है ना, कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम फॉर जेई एडवांस। ये क्वेश्चन काफी सिंपल दिखने में लगता है, लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैसे, जरा समझिएगा। 4 की पावर लॉग एक्स है, और बगल में बोल रखा है कि लॉग का जो बेस है वो 10 है। हमें यह भी पता है कि क्वेश्चन में ये चीज नहीं मेंशन रहता तो बेस यहां पे ई हो जाता। ठीक है, बेस दे दिया, अच्छी बात है। बेस नहीं दिया है तो बेस ई होगा, सबको पता। तो यहां बेस है 10, एंड दिस इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स की पावर
log 4 बेस 10। ठीक है, अब चलना, इस डाटा को इधर लेके आओ, तो 4 log x बेस 10 प्लस इसको इधर लेके आएंगे तो x की खोपड़ी पे log 4 बेस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 32। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शन? नहीं। आपको याद है बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए बी सी कहां गई थी टाइप, ये बराबर होता है, पढ़े थे? देखना, इस प्रॉपर्टी का यूज अब तक जेई एडवांस ने नहीं किया। जेई एडवांस ने अब तक किसी क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया, बट जेई मेन ने एक क्वाड्रेटिक के इक्वेशन में इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया था। ये प्रॉपर्टी यदि तेरे दिमाग में है तो ये क्वेश्चन हिट हो जाएगा। कहोगे सर ये अचानक ये प्रॉपर्टी आपको कैसे हिट हुआ? तो देखो इधर, 4 10 x 4 सब वही डाटा है, मतलब वही डाटा है, ए बी सी ए बी सी। तो प्रॉपर्टी क्या है कि बी अपने जगह पे सुरक्षित है, प्रॉपर्टी क्या है कि बी अपने जगह पे सेफ है, उसने पोजीशन चेंज नहीं किया। ये ए और सी अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा करने से दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो बच्चे ये बात समझने में देरी नहीं लगी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है, राइट? यदि मैं इस वैल्यू को अल्फा बोलूं तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी अल्फा ही होगा, और अल्फा प्लस अल्फा सबको पता है कि 2 अल्फा होता है। इसका मतलब दिस इज अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, और अल्फा का मतलब कितना, इतना, तो दैट इज 4 log x बेस 10 इक्वल टू 16। प्रॉब्लम का ब्यूटी देख रहे हो? दिखने में क्वेश्चन छोटा है बट ब्यूटी काफी है इसमें। अब 16 को तो लिख ही सकता हूं 4 की पावर 2, तो भाई मेरे ये दोनों तो सेम ही हो गया। इसका मतलब log x बेस 10 इक्वल टू 2, सो द वैल्यू ऑफ x इज 10 की पावर 2। आंसर इज व्हाट, 100। आंसर कितना हो गया, 100। चलिए नोट डाउन। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी जेई मेन पूछ देते हैं, है ना, जेई मेन टाइप, है ना, और बच्चे फंस जाते हैं। क्वेश्चन है कि log 5 बेस इक्वल टू 10, सॉरी, ए 5 बेस 10, 5 बेस 10 इक्वल टू ए एंड log 3 बेस 10 इक्वल टू बी, देन फाइंड log 8 बेस 30। ऑप्शन नंबर ए 3 1 - a/1 + b, 3 1 + a/1 + b, c a/1 + b, d a/1 - b। दिस इज द क्वेश्चन, है ना।
2 मिनट का समय देता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सोचिए कि कैसे हैंडल करिएगा, है ना। ए की वैल्यू एक लॉग के बराबर है, बी की वैल्यू भी एक लॉग के बराबर है, और जो आंसर निकालना है उसको ए और बी के टर्म में निकालना। तो आप अपना लॉजिक यूज करिए, थोड़ा ट्राई करिए, है ना। आंसर निकले नहीं निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स सीखना है तो कलम और कॉपी दोनों का कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए। आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर है एमएल खन्ना सर, है ना, अब तो भगवान को प्यारे हो गए, है ना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उनकी एक बुक आती है ना, मैथमेटिक्स की, एमएल खन्ना सर की। तो उनके बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ है कि यदि आपको मैथ सीखना है तो पेन और पेपर उसका कांटेक्ट बना रहना चाहिए, मतलब लिखने की हैबिट डालिए, कुछ कुछ लिखते रहिए। दो मिनट के अंदर में क्वेश्चन करने का हैबिट डालिए, है ना। बने नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बच्चा बता सकता है कि उसके दिमाग में क्या थॉट जा रहा है, पहले क्या सोचना चाहिए? बताओ। हाँ जी बाबू, आपके दिमाग में क्या थॉट जा रहा? एंटी लॉग? एंटी लॉग इज नॉट द सिलेबस फॉर आईआईटी जेईई। हम्म। हम्म। उसके बाद मामला फंस गया। सुनना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना आपने सोचा वही मेरे को चाहिए, है ना। सोचना जरूरी है, आंसर आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परम विद्वान नहीं है ना, कोई भी मैं 100% नहीं हूँ। दुनिया का कोई मैथमेटिक्स का ऑथर 100% नहीं है। तो सुनिएगा, है ना। बट सोचना जरूरी है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास दो लॉग का वैल्यू दिया हुआ है और तीसरे लॉग का वैल्यू इन्हीं दोनों के टर्म में पूछा है। पहला चीज जो हम सोचेंगे, है ना, ठीक है। लॉग का वैल्यू दिया हुआ है, दो लॉग का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरे लॉग का वैल्यू उन दोनों के टर्म में पूछ रहा है। तो भाई दोनों के टर्म में पूछने का मतलब तीसरे का जो शकल है वह इन दोनों के जैसा दिखना चाहिए। सीधा सा लॉजिक है। हमारा जो आंसर है, जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन ए और बी के टर्म में है। इसका मतलब इसका जो आंसर निकलेगा वो ए और बी के टर्म में निकलेगा। इसका मतलब इस लॉग को इन दोनों लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इसका मतलब इस लॉग का जो सकल सूरत है वो इन दोनों जैसा बनाना पड़ेगा। सिंपल थॉट, क्लियर। अब ये बताओ कि सकल सूरत सेम बनाने के लिए बेस भी तो सेम होना पड़ेगा। इन दोनों का बेस 10 है, बट यहां जो बेस है वो 30 है, तो 30 को पहले 10 बनाओ। ठीक है, क्लियर है। अब सुनना, तो सर हम लॉग का बेस सर हम अपने से कैसे बदल सकते हैं? तो माय डियर गधों, हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला, एंड व्हाट इज दिस? log a b can be written as log a by log b with base according to me, but base should be defined greater than 0 and not equal to 1। तो यदि मैं ये चीज लगाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं log 8 एंड डिवाइडेड बाय log 30, और बेस 10 कर दिया, क्योंकि मुझे इस log की शकल इसके जैसे बनानी है। मैंने पहला चीज यही सोचा, क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि ये 8 है, तो इस 8 को यदि मैं तोड़ूं तो 2 का पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है। और यदि मैं इस 30 को तोड़ूं तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10। क्लियर, कुछ कुछ दिख रही है मंजिल आपकी? आंसर इज यस। ये 3 बाहर आएगा तो ये बनेगा log 2 बेस 10 एंड डिवाइडेड बाई, इसमें mn वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो इट बिकम्स log 3 बेस 10 प्लस log 10 10, दैट इज 1। एंड माय डियर बच्चे, दैट इज log 2 बेस 10 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? b प्लस 1 है ना, इसकी वैल्यू b है। अब सुनना, इतना मैं समझ चुका हूं कि जो आंसर आने वाला है वो या तो ए आएगा या बी आएगा। इतना मैं समझ चुका हूं, ऑप्शन देखने के बाद इतना आइडिया जरूर लग चुका है कि आंसर या तो ए होगा या बी होगा। अभी मुझे नहीं पता, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो बी आ चुका है लेकिन ए नहीं आया है, मुझे ए की तलाश है। मैथ इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तो इट इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। आपको पता होना चाहिए कि घोड़ा को कैसे चलाना है कि राजा चेक हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि हाथी को कैसे चलाए कि राजा चेक हो जाए। वजीर को कैसे आगे भेजे कि राजा चेक हो जाए। मतलब कहां से स्टार्ट करना और कहां एंड करना, वो रास्ता पता होना चाहिए। और रास्ता किसी को पता नहीं होता, पूछ पूछ के पता करना पड़ता है, अपने से बात करके। और यहां जो पूछना पड़ता है वो किसी और से नहीं पूछना पड़ता, खुद से पूछना पड़ता है कि भाई ये आ गया है तो अब ये कैसे आ गया, मैं यहां तक पहुंच गया हूं अब आगे कैसे जाऊंगा। दिस इज, तो मैं अपने आप से देखो बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं कि भाई बी आ चुका है, ए नहीं आया, ए कैसे आएगा। तो सीधा सा बात है, ए को लाने के लिए ए के टर्म में सोचना पड़ेगा। और ए के लिए 5 है, बट यहां पे 2 दिखाई दे रहा। यदि यहां 5 बन गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहां 5 बनाऊंगा, कैसे सर? 2 को लिख सकता हूं 10/5, कहानी खत्म। दैट इज 1 प्लस बी। क्या तू समझ पाया? अरे बोलना हाँ या ना। तो 3, अब इसको तो मैं लिख ही सकता हूं log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10 and divided by 1 plus b, and this is 3 1 minus a, this is a, and divided by 1 plus b। क्या आप समझ पा रहे हैं? देख, यदि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा उससे आईआईटी नहीं निकलेगा। जो बातें बोली मैंने कि कैसे सोचा जाता है, अपने आप से बात किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई? कम ऑन, राइट डाउन इमीडिएटली।
और ये प्रैक्टिस से आएगा, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आएगा। आपको मॉड्यूल को एकदम घोर के पी जाना है ना, समझिए, ऐसा कि कुछ चाट लेना मिनिमम 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इज फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x satisfying the equation x की पावर 16 log x base 5 the whole cube minus 68 log x base 5 is equal to 5 to the power minus 16। ठीक है। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस वन इक्वल टू दिस वन। बताओ इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या फील आ रहा है, पहले वो बताओ, फीलिंग क्या आ रही है, क्या करनी चाहिए? पहले आराम से शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक, कोई बेचैनी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, मन में कोई उद्विग्नता नहीं, है ना, रिलैक्स होकर के डाटा देखिए, मेथड सोचिए क्या करना चाहिए। बस मैथ के साथ यदि तुम दुश्मनी करके सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक्स तुम्हें बराबर हराएगा, सीधा सा बात है। बच्चे को मैं देखता हूं, एक चीज बहुत बड़ा कॉमन चीज है कि बच्चा जब क्वेश्चन आता है ना तो ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक नहीं होना, दुश्मनी भी नहीं रखना, शांतिपूर्वक सॉल्व करना। तो बताइए बच्चे, क्या थॉट जा रहा है आपके दिमाग में, क्या करनी चाहिए मुझे? है? तो बेटा सिर्फ यही रिपीट नहीं ना कर रहा है, रिपीटिंग को कुछ मानते हैं, ये काम तब करते हैं जब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ वही दिखे और कांस्टेंट दिखे, इसके अलावा एक्स भी तो दिख रहा। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कब मानते हैं रिपीटिंग वाले को? जैसे अब यहां देखो,
लॉग एक्स दिखा, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखा, इंटू में फिर लॉग एक्स प्लस 1 दिखा, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 दिखा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग एक्स को टी नहीं माना जा सकता। तुम कहोगे कि सर लॉग एक्स तो रिपीट कर रहा है। नहीं बेटा, लॉग एक्स रिपीट कर रहा है, लेकिन सिर्फ लॉग एक्स नहीं है, लॉग एक्स के साथ एक और वेरिएबल है, इसीलिए अभी टी मानने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या करें? अभी तक मैक्सिमम आईटी का क्वेश्चंस हमने करा, उससे एक चीज तो क्लियर है ना कि खोपड़ी पे वेरिएबल किसी को अच्छा नहीं लगता। ये कब तुम्हारे दिमाग में इंटर करेगी बात, कब इंटर करेगी? दो क्वेश्चंस अब तक आपने देख लिए है ना। यू आर नॉट 10th पास आउट स्टूडेंट, जल्दी से रिकवर करिए चीजें, है ना। खोपड़ी पे वेरिएबल देखा तो वेरिएबल चीजें अच्छी नहीं लगती, उसको नीचे लाना पड़ेगा। आंसर इज व्हाट, यस और नो? हाँ तो सुनना, क्या करेंगे जरा समझ। चल बता इधर, दोनों साइड क्या लेना चाहिए मुझे? लॉग। तो चल भाई लॉग ले ले, और मन में ले, मन में। हर चीज के लिए लिखना जरूरी नहीं है, कुछ काम मन में भी किया जाता है। तो मन में लो, लॉग लेना है मन में लेंगे। मैंने इसके आगे लॉग लगा दिया मन में, इसके आगे भी लॉग लगा दिया। तुम्हारे समझने के लिए मैं बस इतना लिख दे रहा हूं कि टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। दोनों साइड लॉग ले लिया। उस लॉग का बेस क्या लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है? तो विथ बेस 5। बेस क्या ले बच्चों? 5। क्यों? क्योंकि पहले से लॉग दिख रहा है जिसका बेस क्या है? 5 है। समझ में आया तुम्हें? समझ में आया? नहीं समझ में आया? पावर में वेरिएबल है ना बच्चे, तो पावर में वेरिएबल तुम्हें पसंद है? वो नीचे आना चाहिए। तो उसको नीचे कौन लाएगा? तुम्हारे बोलने से आ जाएगा? बाबू नीचे आओ ऐसे थोड़ी आएगा। तो कुछ लगाना पड़ेगा ना, कोई जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कौन सी जबरदस्ती? लॉग लेना पड़ेगा। इसके आगे लॉग ले लेंगे, इधर भी लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने से ये चीज पूरा नीचे आ जाएगा, आएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आईटी के पेपर में मिले, तुम्हारे मॉड्यूल में मिले, कहीं भी मिले, किसी चौक चौराहे पे मिले, तब ये बनना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट हो गया। पूछने भी मत आना मेरे से इस टाइप का क्वेश्चन डाउट में, ये तो लपाक दे के भगा देंगे। ठीक, तो ये चीज अब नीचे आएगी। अच्छा, लॉग का बेस क्या लेना चाहिए मुझे? 5। क्यों? क्योंकि पहले से लॉग का बेस क्या है? 5 है। तो चल भाई ये पूरी चीज नीचे आ गई, तो 16 लॉग एक्स बेस 5 का होल क्यूब माइनस 68 लॉग एक्स बेस 5। ठीक है, ये आ गया ना नीचे, ये नीचे आ गया। इनटू में क्या बच गया? लॉग एक्स, और बेस कितना? 5। अरे बच्चा बच्चों, ये पूरा का पूरा मटेरियल नीचे आ गया, बच गया ना लॉग एक्स बेस 5। अच्छा, इसके आगे भी लॉग लगा हुआ है और बेस 5 है, तो -16 बाहर आएगा, और क्या बचेगा? लॉग 5 बेस 5 बचेगा। आंसर 1। अब इधर देख, अब तू बता कि इस पूरे स्टेप में कौन दिख रहा है? लॉग एक्स 5, लॉग एक्स 5, लॉग एक्स 5। इसके अलावे कोई अदर वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो तब तब तुम इसको कुछ मान लो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा समझ में? तो इसको मैंने टी मान लिया है ना, कि log x बेस 5 एंड दिस इज इक्वल टू टी। इसको मैंने बोला कि तुम टी हो जाओ, तो कितना बन गया ये? 16t³ माइनस 68t इंटू में टी, एंड दिस इज इक्वल टू -16। ये बन गया 16t⁴ -68t² और प्लस का 16 इक्वल टू 0।
अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ए स्टेप, हाउ टू सॉल्व द स्टेप, हाउ कैन आई सॉल्व? सिंपल है, टी स्क्वायर को जेड मान लेते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? टी स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? जेड। तो ये बन जाएगा 16 जेड स्क्वायर बनेगा, माइनस में 68 जेड और प्लस का 16 इक्वल टू 0। क्या 2 से डिवाइड कर दो, मुझे तो दिख रहा है। और ये कितना जाएगा 2 से? 34। और ये कितना? 8 0। 8 और 8 कितना? 64। तो 32 और 2, एकदम लविंग है यार, मजा आ गया, एकदम अमूल बटर जैसा। -32 जेड -2 जेड, -32 और -2 -34, और -32 गुने -2 64। सही है। +8 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन खूब करना मैथ में, और मैथ ही आपको रैंक दिलाएगा भाई। केमिस्ट्री में आपके पैरेलल में हर आदमी स्कोर करेगा, और जेई मेन में भी फिजिक्स में आपके पैरेलल हर आदमी स्कोर करेगा। आपको कोई आगे और बहुत पीछे लेके जाएगा, आपको आगे और कोई बहुत पीछे लेके जाएगा, तो यही सब्जेक्ट है। 8 जेड कॉमन ले लिया, तो जेड -4, -2 कॉमन ले लिया, सो जेड -4 इक्वल टू 0। So common part is z -4 and this is 8z -2 equal to 0. So the value of z is 4 or the value of z is 1/4. So this is z, not x. So z is equal to what? T square. So T square equal to 4. So T equal to +-2. सही है? And T square equal to 1/4. तो T equal to +-½ भाई टी ही नहीं चाहिए मुझे, एक्स चाहिए, तो टी इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो लॉग x⁵ इक्वल टू +2 और -2, और लॉग x⁵ इक्वल टू +-½ सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5⁻², दैट इज 25, और 5⁻², दैट इज 1/25। सही है। यहां से देखो x इक्वल टू 5⁻½ तो दैट इज √5, और 5⁻⁻½ तो 1/√5। ठीक है। तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर देयर? 4, एंड ऑल आर पॉजिटिव x। दैट्स व्हाई द गिवन लॉगरिथम इज डिफाइंड। log has no objection for this value. Clear? So of course this is answer, but this is not answer of the question. What is the demand of the question? Product of all positive real value of x satisfying the equation. इसका मतलब जो x का वैल्यू आया उसका प्रोडक्ट करके आंसर बताना। तो प्रोडक्ट तो 1 ही आ जाएगा ना बच्चे। इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन बन गया ना। अबे हाँ ना बोल। तो प्रोडक्ट आया 1, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? इस क्वेश्चन को बनाने से और देखने से, सॉरी, इसको देखने से नहीं होगा कि सर मुझे एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर है, सारा चीज हमको समझ में आ गया, तो मैथ अच्छा नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन को बनाइए अपने से, विदाउट ऑब्जॉर्बिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, तब जाके अच्छा होगा, है ना। रीडिंग मारने से नहीं होगा। आई थिंक क्लियर। तो जल्दी लिखिए थोड़ा, है ना। सो दैट आगे बढ़े, है ना। थोड़ा फास्ट लिखना छोटू, है ना, फास्ट।
ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आपने? नाउ रिमार्क्स, इनइक्वालिटी ऑफ लॉगरिदम, है ना? हम यहाँ पे इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे। कौन सी टॉपिक स्टार्ट किया अभी अपन ने? इनइक्वालिटी, है ना? ठीक है, समझना बच्चे, है ना? दिस इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, है ना? जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। एक्सपोनेंशियल का इनइक्वालिटी क्या था बच्चों? कि यदि दोनों साइड बेस सेम है और बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ये बीच वाला चेंज नहीं होगा दोनों के पावर के लिए। और यदि बेस फ्रैक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा दोनों के पावर के लिए। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, राइट? इन द सेम मैनर दिस इज द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, बोथ साइड सेम लॉग, बीच में इनइक्वालिटी है, लॉग इधर भी है लॉग इधर भी है। यदि दोनों का बेस सेम होगा और 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा एक्स और वाई के लिए। कहने का मतलब, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन स्टेप, सॉल्यूशन स्टेप। क्लियर? यदि बेस फ्रैक्शन है, सेम बेस है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा दोनों के आर्ग्यूमेंट के लिए, एक्स वाई के लिए। ठीक है, बाकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता है एवरीबॉडी नो। जिसका क्लास नया है, क्लास छूट गया है, वो सारे लोग लेक्चर देख लेंगे, पीछे वाला वीडियो है ना, और जल्दी देखेंगे। दूसरा ये लॉग की इनइक्वालिटी है, यदि ये बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। और सेम कॉन्सेप्ट एक्स ए की पावर एन, और बेस यदि फ्रैक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज एक्स ए की पावर एन। क्लियर है? एंड दिस इज द एवरीथिंग अबाउट लॉगरिदम। अब इस पे नेक्स्ट क्लास में, है ना, क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी पूरा डीपीपी ऑफ द लॉगरिदम इज योर होमवर्क। क्लियर है? ऑल क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिदम इज योर होमवर्क। और मैं चेक भी करूंगा, है ना, नहीं तो समझना फिर।